इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरपीएससी क्या है, आरएस एग्ज़ाम क्या है, आरएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें आप नेशनलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में जानेंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि आरएस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आरएस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, आरएस एग्ज़ाम के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट भरी जाती है और अंतिम में आप पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी क्या है? आरपीएससी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीएससी ने 1949 में अपना संचालन शुरू किया, जब राजस्थान एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आरपीएससी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएस के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, जो राजस्थान के लिए राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा है। यह राज्य में सर्वोच्च राज्य स्तरीय सेवा है और राज्य की सिविल सेवाओं में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। आरपीएससी आरएस परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। आरपीएससी भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण आदि के मामले में राजस्थान राज्य की सरकार को सलाह देता है और इस क्षमता में आयोग राज्य के भीतर सिविल सेवा और सिविल पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रियाओं, प्रतियोगी परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट और उम्मीदवार साक्षात्कार बोर्ड का आयोजन करता है। आरपीएससी कार्यालय जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान में स्थित है। आरपीएससी द्वारा कई अन्य परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोजेक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन, सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम, सब इंस्पेक्टर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम और अन्य कई एग्जाम आरपीएससी द्वारा कराए जाते हैं। 2014 के बाद से लिपिक संवर्ग की भर्ती राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड RSMSSB को सौंपी गई है। तो हमने अभी बात की आरपीएससी क्या है, अब बात करते हैं आरपीएससी आरएस एग्जाम क्या है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा है। परीक्षा को राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। आरएस सर्वोच्च राज्य सेवा है और राज्य में सबसे अधिक मांग वाली नौकरी भी है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, कारागार सेवा, आबकारी सेवा, तहसीलदार सेवा जैसे ग्रुप ए और बी पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। आरएस एग्जाम एलिजिबिलिटी। नेशनलिटी की बात करें तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। गैर नागरिक NRI इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित या राजस्थान में रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है और अन्य राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आरपीएससी आरएस परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी क्षेत्र यानी कि स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार जिन्होंने अपना स्नातक पूरा नहीं किया है लेकिन अपने स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी आरपीएससी आरएस प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अपना स्नातक वर्ष उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। ST/SC OBC मेल कैंडिडेट और EWS मेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ST/SC OBC फीमेल कैंडिडेट और EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है वो 10 साल का है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल का है। विडो यानी कि विधवा कैंडिडेट्स के लिए या फिर डिवोर्स वुमेन के लिए जो रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन की कोई लिमिट नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है वो 10 साल का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 13 साल का है और PWD ST/SC कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 15 साल का है। ठीक है। आरएस पात्रता मानदंड में निम्न के लिए भी ऊपरी आयु सीमा में छूट शामिल है: पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, पूर्व कैडियो यानी एक्स प्रिजनर्स एंड राजस्थान राज्य प्रशासन में मूल क्षमता में सेवारत व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा में छूट है। आरपीएससी आरएस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आरपीएससी आरएस एग्जाम कुल 3 स्टेज में होता है, जिसमें से पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड है मेंस एग्जाम जो कि 800 मार्क्स का होता है और जो लास्ट स्टेज है वो पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू कर सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पेपर है 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। मेंस की बात करें तो मेंस में कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला है जनरल स्टडीज़ 1 जो 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर है जो कि 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का यह भी होता है। जनरल स्टडीज़ 3 का पेपर 200 मार्क्स 3 घंटे।
जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो भी 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो आरपीएससी आरएस प्री परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट का मूल रूप से मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना अंतिम आरपीएससी आरएस परीक्षा मेरिट सूची की तैयारी के समय नहीं की जाती है। प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री स्तर का होता है। प्रश्न पत्र में एमसीक्यू के 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। मेंस एग्जाम की बात करें तो आरपीएससी आरएस की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार को सभी 4 पेपरों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रत्येक पेपर में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, संक्षिप्त, मध्य, लंबे उत्तर और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रत्येक पेपर को 3 घंटे की समयावधि में पूरा करना होगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र 4 का स्तर मान सीनियर सेकेंडरी स्तर होगा। इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो आरपीएससी आरएस चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण एक व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें 100 अंक होते हैं। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को सीधे व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में उम्मीदवार को ज्ञान, योग्यता, चरित्र और व्यक्तित्व को आंका जाता है। उम्मीदवार का राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान पर भी परीक्षण किया जाता है। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस के पद के लिए एनसीसी में सी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को भर्ती के दौरान वरीयता दी जाती है। एसी आरएस सिलेबस। आरपीएससी आरएस के प्री के सिलेबस की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन और मध्यकाल, आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी से 1964 तक, विश्व और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन जिसमें भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाएं एवं लोक नीति एवं अधिकार, आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय व्यवस्था जिसमें अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, आर्थिक विकास एवं आयोजन, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता जिसमें तार्किक दक्षता, मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता और समसामयिक घटनाएं। आरपीएससी आरएस मेंस के सिलेबस की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 है जो कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का है। उसमें इतिहास में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, आधुनिक विश्व का इतिहास, अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण के अंदर समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के अंदर प्रशासकीय नीति शास्त्र, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान जो कि भूगोल एवं भूविज्ञान है जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 3 जो कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का है जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीतिक एवं सामाजिक मामले, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, खेल जिसमें खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 4 जो सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का है, सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 120 मार्क्स का होता है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषय क्षमता तथा उसके विचारों के सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है। जिसमें खंड अ है जो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें संधि, विस्तेर, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, कहावत, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, वाक्य के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड ब जो कि 50 अंक का है, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्राप्त लेखन, अनुवाद से क्वेश्चन आते हैं। किसी सामाजिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेख। सामान्य अंग्रेजी का पेपर जो कि टोटल 80 मार्क्स का होता है। पार्ट ए है जो कि ग्रामर एंड यूसेज से क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का होता है। पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड फ्रेजेस राइटिंग जो कि 30 मार्क्स का होता है। पार्ट सी कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग जो कि 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप आरपीएससी आरएस मेंस के पेपर को समझते होंगे। पोस्ट की बात करें तो परीक्षा राजस्थान राज्य में ग्रुप ए और ग्रुप बी रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। ग्रुप ए और बी रिक्तियों को आमतौर पर निम्नलिखित प्रशासनिक राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिए जारी किया जाता है। स्टेट सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विस, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सर्विस, राजस्थान जेल सर्विस, राजस्थान प्लानिंग सर्विस, राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राजस्थान फर्टिलाइजर एंड सिविल सप्लायर्स, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस, राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट, राजस्थान माइनॉरिटी सर्विस, राजस्थान एक्साइज जनरल, राजस्थान एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स। सबऑर्डिनेट सर्विसेज
इसमें राजस्थान इंडस्ट्री सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, राजस्थान प्लानिंग सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान टेम्पल सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान एक्सरसाइज सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान फर्टिलाइजर एंड सिविल सप्लाई सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान कोऑपरेटिव सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सबॉर्डिनेट सर्विस, जेल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, राजस्थान लेबर वेलफेयर सबॉर्डिनेट सर्विस, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, राजस्थान प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, ये सब पोस्ट होती है। सैलरी की बात करें तो आप पोस्ट वाइज सैलरी को देख सकते हैं। जैसे कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो पे स्केल है वो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक का होता है। ये जो पोस्ट है इसका ग्रेड पे 5400 होता है। इसकी जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेट 61,000 से 67,000 के बीच होती है। इसी तरह पोस्ट वाइज सैलरी को और पे स्केल को देख सकते हैं। ठीक है।